हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके लिए एक छोटा सा लेक्चर इशू ऑफ शेयर जो कंपनी अकाउंट के अंदर होता है उसको लेकर आया हूँ। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आप काफ़ी हद तक सवाल समझ पाएंगे। क्या होता है इशू ऑफ शेयर? इशू ऑफ शेयर का मतलब होता है कि जब कोई भी कंपनी अपने शेयर को इशू करना चाहती है तो उसके लिए वह अपना एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में ये चीज बताई जाती है कि एक कंपनी अपने कितने शेयर इशू करना चाहती है, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय कंपनी। मतलब कंपनी अपने कितने शेयर इशू करना चाहती है, ये प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा। सेकेंड वर्ड, इशू प्राइस। अब आप एक बात समझिए कि इशू प्राइस का मतलब किसी भी शेयर की एक फेस वैल्यू होती है जिसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। यानी कि अगर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, कितनी है? 10। कोई भी हो सकती है, 10, 20, 50, 100, कुछ भी हो सकती है। मानकर चल रहे हैं कि फेस वैल्यू अगर 10 है तो कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं उसको इशू करने के। पहला ऑप्शन, एट पार, 10 का शेयर 10 में ही बेचा जाएगा। यहां पे लिखा होगा 10 का शेयर। एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब होता है कि फेस वैल्यू प्लस समथिंग। अब प्लस समथिंग का मतलब वो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए कुछ भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। और एक होता है एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट का मतलब होता है फेस वैल्यू समथिंग माइनस, कुछ भी माइनस। 10 में से 1 रुपए कम कर दो, 9 रुपए कम कर दो। एक बात ध्यान रखना, सेक्शन 53 पर नॉर्मली डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट पर शेयर अपने क्रेडिटर्स को स्वीट इक्विटी शेयर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में डिस्काउंट पर शेयर इशू किए जा सकते हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जब कंपनी अपने नंबर शेयर इशूड करती है प्रोस्पेक्टस में, आई एम इनवाइटिंग एप्लीकेशन टू द जनरल पब्लिक फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर। कितना शेयर लिखा मैंने? 10,000 शेयर। तो जब वो शेयर पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक उस पर अपना सब्सक्रिप्शन भेजती है, जिसको हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं। अब ये चीज हमारी पब्लिक के ऊपर है, तो पब्लिक हमें 3 तरीके का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। क्या? कि अगर मैंने 10,000 शेयर बेचने के लिए पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू किया तो पब्लिक हो सकता है कि एप्लीकेशन 10,000 से ज्यादा प्रोवाइड कर दे। इफ एप्लीकेशन मोर देन 10,000, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर ज्यादा। और अगर एग्जैक्टली 10,000 है तो इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर एग्जैक्टली इक्वल है तो उसे बोलते हैं हम इक्वल सब्सक्रिप्शन। मतलब कि एक कंपनी जब भी शेयर इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को, तो जनरल पब्लिक हमें 3 तरीके के रिस्पांस प्रोवाइड करती है, ओवर, अंडर और इक्वल। कोई भी कंपनी जब अपनी फेस वैल्यू वाला कोई भी शेयर इशूड करती है तो कंपनी के हाथ में 3 तरीके का प्राइस निर्धारित करना है, डिटरमाइन करना है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार का मतलब फेस वैल्यू के बराबर, प्रीमियम का मतलब है फेस वैल्यू प्लस, और डिस्काउंट का मतलब है फेस वैल्यू माइनस। ओके। अब कोई भी क्वेश्चन कंपनी में आता है तो उसके 9 केस जनरेट होते हैं, जिसको मैं जनरल एंट्री में बोलता हूं, और इनको बोलता हूं 9 केसेस। आप ये 9 केसेस पर ध्यान लगाना, क्योंकि 9 केस समझ में आएंगे तो ही चीजें आप आगे बढ़ा पाएंगे, वरना फिर कंफ्यूज रहेंगे। और उसके बाद हमें 3 बातें और सीखनी है, जिसमें 4 फीचर, री इशूड और कैपिटल रिजर्व को फाइंड आउट करना। कैसे? वो लेटर ऑन सीखेंगे। सबसे पहले हम ये बेसिक समझते हैं। अब मानकर चलते हैं कि मैंने पार पर अगर कोई शेयर इशू किया है, पार का मतलब 10 पर 10 का, तो पब्लिक मेरे पास 3 तरीके के रिस्पॉन्स देगी। कौन से? ओवर, अंडर एंड इक्वल। इसी तरीके से प्रीमियम में भी और इसी तरीके से डिस्काउंट में भी।
तो यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 9 केस उत्पन्न होते हैं, 9 केसेस। अब उन 9 केसेस को क्वेश्चन में पढ़कर हमें रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। बहुत सारी चीजें हैं, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले केस 9 केस से आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग लेनी है। 9 केस कौन से हैं? या तो वह पार और ओवर होगा, या वह पार और अंडर होगा, या वह पार और इक्वल होगा। इसी तरीके से या तो वो प्रीमियम और ओवर होगा, प्रीमियम और अंडर होगा, और प्रीमियम और इक्वल होगा। और मैंने आपसे 3 केस के बारे में और कहा कि या वह डिस्काउंट ओवर होगा, डिस्काउंट अंडर होगा, और डिस्काउंट इक्वल होगा। और मैं पहले मना कर चुका हूं, सेक्शन 53 कंपनी एक्ट 2013 हमें इस बात के लिए प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि आपको शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते जनरल पब्लिक को। कंपनी एक्ट 1956 में डिस्काउंट पर शेयर इशू कर सकते थे, लेकिन अब उसको कानूनी मना कर दिया गया है। लेकिन क्रेडिटर्स को या डिवेंचर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए मैं आपको इसी के साथ समझा रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। तो अब हमारे पास 9 केसेस होंगे। जब भी कंपनी अपना पैसा मंगवाती है, कोई शेयर इशू करती है, तो लीनियंसी टर्म रह सकती है, मतलब कि आप उसे एक इंस्टॉलमेंट में सबमिट करा दो, 2 में करा दो, 3 में करा दो, या 4 में, या 5, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर एक बेसिक केस तैयार किया है जिसमें मैंने 4 इंस्टॉलमेंट रखी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, आप अपनी किताबों में से पढ़ने की कोशिश करना, और वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा होगा। क्या? A company issued an prospectus and issuing 10,000 equity share। मैंने एग्जांपल लिया 10,000 इक्विटी शेयर। अब 10,000 इक्विटी शेयर मैंने इशू किया, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीस। इंस्टॉलमेंट क्या है? पहले इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरे इंस्टॉलमेंट को हम जनरली बोलते हैं अलॉटमेंट, तीसरे इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं फर्स्ट कॉल, और फिर हमारी आ जाती है फाइनल कॉल। लेकिन अगर ये 3 इंस्टॉलमेंट का होगा तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल। अगर ये 2 इंस्टॉलमेंट का होगा तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फुल एंड फाइनल। 5 हो, 6 हो, जितनी भी इंस्टॉलमेंट हो आप बनाते रहिएगा। ओके, इसी तरीके से अगर ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन होगा, क्या मैंने बोला? प्रीमियम, यहां पे लिखा था प्रीमियम ये, तो ऐसे बोलेगा कि हमने 10,000 शेयर इशू किया, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए थी, और उस पे 1 रुपए का प्रीमियम है। वो प्रीमियम कभी 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, कोई लिमिट नहीं है प्रीमियम की। जो भी क्वेश्चन में गिवन हो आप उसे उठाइए, और मेरे करने तरीके से आप इसको ऐसे करके प्लस में लिख देना। अब फिर वो बोलेगा इंस्टॉलमेंट 3 रुपए यहां, 5 रुपए यहां, 2 रुपए यहां, 1 रुपए यहां, जैसे भी इंस्टॉलमेंट वो बनाएगा आप इस तरीके से पुट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और साथ में एक इंस्ट्रक्शन की क्वेश्चन में होगा कि ये वाला प्रीमियम है वो कहां पर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा कि दिस प्रीमियम इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट। तो आप ये समझ लेना कि ये 1 रुपया इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, हाँ, एक चीज और याद रखना कि जब क्वेश्चन में वो इंस्टॉलमेंट बनाने के लिए बोलेगा तो ऐसे करेगा, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट कॉल पर 2, और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस ऑन फाइनल कॉल का मतलब होता है कि ये 10 रुपए हमें चाहिए, 3, 4, 7, 2, 9, तो बचेगा कितना? 1। सेम चीज यहां पर भी बता दूं, अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि 3 यहां, 5 यहां, 2 यहां, और बैलेंस, तो अब आपको मालूम है कि 10 + 1 इक्वल यहां पर 11 होना चाहिए। अगर ये +2 होता तो ये 12 होता, ये 3 होता तो ये 13 होता। मतलब मुझे जितने टोटल पैसे चाहिए उन सब का टोटल, तो ये आ गया मेरे पास 1, ठीक है। अब हमें इनकी जर्नल एंट्री क्रिएट करनी है, और केस कितने हैं? 9 केस है। मैं अभी एक सिंपल सा केस मानकर चलता हूं कि पार और इक्वल का केस है। पार एंड इक्वल। इक्वल का मतलब है कि मेरे पास एप्लीकेशन भी जनरल पब्लिक से 10,000 आई। अब आप सोच कर देखिए कि अगर मेरे पास एप्लीकेशन जनरल पब्लिक से 10,000 आई,
इशूड मेरा 10,000 था तो मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। सेम अगर यही केस 10,000 एप्लीकेशन होती और प्रीमियम का केस होता तो भी मुझे जर्नल एंट्री करनी पड़ती, और इसी केस में अगर इशूड 10,000 होता और एप्लीकेशन भी 10,000 होती तो भी तो मुझे यही एंट्री करनी पड़ती ना। क्वेश्चन में क्या बदलाव आएगा? इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी, सिर्फ केस बदलता है हमारे इनके हिसाब से। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर केस बदले, आप इसके आधार पर आप पिक करेंगे कि आपका केस ओवर का है, अंडर का है या इक्वल का है। अगर आप यहाँ पर ये समझ पाएंगे तो हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी जर्नल एंट्रीज पर और इसमें अमाउंट पुट करने का तरीका। एग्जाम्पल के तौर पर मानकर चलते हैं कि हमारा ये वाला क्वेश्चन आया जिसमें मैंने पार का क्वेश्चन और इक्वल मेरे पास सब्सक्रिप्शन आया, यानी कि जनता ने मुझे एग्जैक्टली 10,000 एप्लीकेशन भेजी, ज्यादा भेजी कम भेजी अभी बात करते हैं। अब हमें एंट्री कैसे मूव करानी है? आपको एंट्री मूव कराने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। रवि त्रिपाठी डॉक्टर रवि अब ये रवि त्रिपाठी एप्लीकेशन से रिलेटेड है, अगला डॉक्टर रवि अलॉटमेंट से रिलेटेड है, अगला डॉक्टर रवि फर्स्ट कॉल से है और ये डॉक्टर रवि हमारी फाइनल कॉल से है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर अगर वहां पर 4 इंस्टॉलमेंट हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट हैं तो आपको इस तरीके से एंट्रियां करनी है। अगर 3 इंस्टॉलमेंट होती, रवि त्रिपाठी डॉक्टर रवि इस डॉक्टर रवि को भगा देते, क्यों? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। अगर मान लीजिए 2 ही इंस्टॉलमेंट होती तो ये रही एप्लीकेशन, ये रही अलॉटमेंट, और अगर एक ही इंस्टॉलमेंट होती तो यही इंस्टॉलमेंट हमारी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों बन जाती। अब एंट्री याद रखने का क्या तरीका है? एक छोटा सा सीन। रवि का मतलब होता है रिसीव, टी का मतलब होता है ट्रांसफर, डी का मतलब होता है ड्यू, फिर से रिसीव, फिर ड्यू, रिसीव, ड्यू और रिसीव। क्यों? जहां जहां पर आर है तो मतलब है रवि है, और रवि का मतलब है रिसीव्ड है। तो रिसीव्ड है तो आपको यहां पर हर हालात में बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। कहां डेबिट करना है बैंक अकाउंट को? जहां जहां पर आर है, जहां पर भी आर आएगा वहां पर आपको बैंक डेबिट करना है। रीजन, पैसा आएगा, याद करो। दूसरी चीज होती है कि जहां पर आर नहीं है वहां पर आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करें। क्रेडिट क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटी सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट 2 चीजें होती हैं। तो टू शेयर कैपिटल, यहां पर आर नहीं है तो टू शेयर कैपिटल, यहां पर आर नहीं है तो टू शेयर कैपिटल, और यहां पर भी आर नहीं है तो टू शेयर कैपिटल। अब पहली इंस्टॉलमेंट का नाम था एप्लीकेशन, तो अब आपको इसका डेबिट मिल गया और इसका क्रेडिट मिल गया। तो अभी आपको 2 चीजें और पुट करनी है। तो पहली इंस्टॉलमेंट का नाम हमने रखा था एप्लीकेशन, तो आप यहां लिख दीजिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि पहला पैसा एप्लीकेशन का आएगा। इस एप्लीकेशन मनी को शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल से। दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम था अलॉटमेंट, तो आप कीजिए शेयर अलॉटमेंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट। तीसरी किसका नाम था? फर्स्ट कॉल, तो यहां पे कीजिए फर्स्ट कॉल शेयर लिख दीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। और लास्ट वाली कॉल का नाम क्या है? फाइनल कॉल। तो लास्ट वाली कॉल फाइनल कॉल है, तो यहां पर लिख दिए शेयर फाइनल कॉल डेबिट और टू शेयर फाइनल कॉल। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इतनी इंक्रीज समझ में आती है, अब हमें इसके अंदर अमाउंट पुट करना है। सोच कर देखिए, थिंक योरसेल्फ। अगर एप्लीकेशन 10,000 आई है तो मेरे पास सबसे पहले बैंक में 10,000 इंटू 3 30,000 रुपीज आए होंगे।
अब जब मेरे पास 30,000 आए हैं तो इस 30,000 रुपीज को मैं अपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। अब जब मैं अलॉटमेंट करता हूं, अब यहाँ पे लॉ पॉइंट है, लीगल पॉइंट है, क्योंकि एप्लीकेशन एक प्रकार का हमारी तरफ से ऑफर होता है कि हम आपके शेयर खरीदना चाहते हैं, और अलॉटमेंट का मतलब होता है कि कंपनी ये एक्नॉलेज करती है कि हम आपको शेयर दे रहे हैं। तो इसलिए आपके पास एक अलॉटमेंट का लेटर जाता है और उस लेटर के बिहाफ पर आप कंपनी के पास पैसे जमा कराते हो। तो अगली इंस्टॉलमेंट 10,000 इंटू 4 तो 40,000 रुपीज यहाँ, 40,000 यहाँ। क्यों? क्योंकि कंपनी कहेगी अब मैं ड्यू कर रही हूँ, लेटर भेज रही हूँ, तो इतनी उसके पास कैपिटल आनी चाहिए। जब वो लेटर चला जाता है, अब जब लोग पैसे जमा कराते हैं तो वही 40,000 रुपीज यहां पर हमारे पास आ जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ होता है कि कुछ शेयर होल्डर अपने पैसे नहीं देते। जो शेयर होल्डर अपने पैसे नहीं देते हैं उनको हम बोलते हैं नॉट रिसीव। नॉट रिसीव मतलब कि भाई मैंने तो कहा कि भाई आओ और अपने शेयर खरीदो, अब हो सकता है कोई आए ना, अगर कोई नहीं आया तो उतने पैसे मुझे कम मिलते हैं। उस सिचुएशन में मैं ये रिसीव्ड वाली एंट्री पर जितना मेरा ड्यू होता है उसमें से मैं माइनस कर देता हूं नॉट रिसीव। इसको मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ बताकर जा रहा हूं, अभी कंफ्यूज मत होना इस बात को लेकर। अभी हम मान के चलते हैं सारे शरीफ लोग हैं और सब पैसे हमें टाइम पर दे रहे हैं। फिर अब अगली इंस्टॉलमेंट की बात करोगे तो 40 इंटू 2 तो ये अमाउंट आ गया 10,000 इंटू 2 ये अमाउंट हमारे पास आ गया 20,000 और 20,000। अब इसी तरीके से इसको भी हम बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं, पैसे आ जाएंगे 20,000। और फाइनल कॉल है 1,000 इंटू 10 ये आ गया 10,000 और ये आ गया 10,000। ये भी 10,000 और यह भी 10,000। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सिर्फ बेसिक, जिसमें हमने चूज किया था पार और एग्जैक्टली इक्वल। यानी कि पार और इक्वल का मतलब कि पार और मेरे पास इक्वल एप्लीकेशन आई। अब समझिएगा, अगर मान के चलो कि एप्लीकेशन 10,000 से मेरे पास कम है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं अंडर का केस। अंडर का मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास एप्लीकेशन यहां पर 10,000 आई है वो 10,000 ना आकर कुछ 9,000 होगी, 9,500 होगी, लेकिन 10,000 से तो कम ही होगी। सवाल में क्या बदलेगा? सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही है। फर्क इतना है 9,000 इंटू 3 तो ये वाली एंट्री 27,000, ये भी 27,000। 9,000 इंटू 4 तो 36,000। 9,000 इंटू 2 18,000। 9,000 इंटू 1 तो 9,000 और 9,000, यानी कि इंक्रीज यही है, सिर्फ अमाउंट उसमें बदला। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एप्लीकेशन आई थी वह कितनी आई थी? कम आई थी। तो कम आई थी तो पैसे भी तो हमारे पास कम से ही आएंगे ना। ये हमारा केस है कौन सा? अंडर का। अब मानकर चलिए कि ओवर का केस लग जाए। ओवर का मतलब क्या होता है कि यहां पर 9,000 ना होके यहां पर 12,000 एप्लीकेशन आ जाए। कितनी आ जाए भाई? 12,000। अब सोचो कि जिसके पास एप्लीकेशन ज्यादा आ जाएंगे और उसके पास चीजें कम है, तो जो फालतू के लोग हैं उनको हमें पैसा रिफंड करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रिजेक्शन। दैट इज कॉल्ड रिजेक्शन। अब एंट्री करने का क्या तरीका है? यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, आप समझ गए तो बात बन जाएगी। कैसे? एंट्रीज यही है, लेकिन सिर्फ इसमें एडिशनल चीज क्रिएट हुई। क्या? अगर मेरे पास एप्लीकेशन 12,000 आई, कितनी आई भाई? 12,000। तो सबसे पहले 12,000 इंटू 3, 12,000 इंटू 3 तो मेरे पास यहां पर इस पे 36,000 रुपीज मेरे पास एप्लीकेशन का आया होगा। क्यों? क्योंकि 12,000 किसी को तो नहीं पता है कि किसने पैसे दिए, क्योंकि जब मैं जनरल पब्लिक में पैसे शेयर इशू करता हूं तो पता नहीं पंजाब से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, मुझे नहीं पता कि एप्लीकेशन मेरे पास कहां आ रही है। जहां से भी पैसे आएंगे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। जब मैं एप्लीकेशन का एनालिसिस करूंगा तो मुझे पता चला ये तो 12,000 है। तो जो मेरे पास फालतू एप्लीकेशन होगी ये कंपनी अपनी मर्जी के हिसाब से उनको रिजेक्ट भी करती है और प्रोराटा भी करती है। वो मैं बाद में बताऊंगा प्रोराटा का मतलब क्या होता है। कि प्रोराटा जहां पर लगता है वहां पर
ओवर एप्लीकेशन आ जाती है तो कभी प्रोराटा अलॉटमेंट भी होता है। यहाँ पे 3 तरीके के ऑल्टरनेटिव होते हैं। अभी मैं सिर्फ रिजेक्शन का ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ आपको, वो 2 पॉइंट बाद में बताऊंगा। 36,000 रुपये आ गए, तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन में आपको 36,000 रुपीज आपको मिला है। ओके, अब सोचो कि 2,000 एप्लीकेशन तो आपकी फालतू थी। अगर 2,000 एप्लीकेशन आपकी फालतू थी तो उनको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा और उनका पैसा विद रिग्रेट लेटर, माफी के साथ उनको वापस भेजना पड़ेगा। कंपनी एक्ट ये कहता है। कैसे? तो 10,000 हमारे इशू थे, 12,000 की हमारी एप्लीकेशन है, तो फालतू कितने? 2,000। तो सोचने वाली बात है कि इसमें हमारी एक एंट्री नई क्रिएट होगी। देखना, हमने यहां पर लिखा था शेयर एप्लीकेशन डेबिट और टू शेयर कैपिटल, ये आपको पता है। तो यहां पर आपने 36,000 लिख दिया, ओके। शेयर कैपिटल, अब मैं अपने शेयर तो सिर्फ 10,000 ही बेच सकता हूं और बाकी का पैसा जो एक्सेस था वो मुझे रिफंड करना पड़ेगा बैंक से। तो जो यहां का जो डिफरेंस था वो 2,000 शेयर थे इनटू ये 3 रुपया। क्यों 3 रुपए? क्योंकि 2,000 शेयर ने 3 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए मुझे फालतू भेज दिए थे, वो मैंने वापस कर दिए। अब बचे रह गए मेरे पास 30,000 रुपया। अब ये मेरी कैपिटल में चली गई। ओके, इसके अलावा आगे की एंट्री डॉक्टर रवि, डॉक्टर रवि, डॉक्टर रवि। अब एंट्री वही है, सेम, लेकिन अमाउंट कैसे भरा जाए? सोचने वाली बात कि जब एक्सेस एप्लीकेशन थी उनको रिजेक्ट कर दिया तो आपने लेटर ऑफ अलॉटमेंट सिर्फ 10,000 शेयर को ही तो भेजा होगा। तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट अगर आपने 10,000 शेयर को भेजा तो वही सेम तरीका 10,000 इंटू 4, यानी कि जो डॉक्टर वाली एंट्री 10,000 इंटू 4, यहां पर भी वही 40,000 ड्यू करोगे तो 10,000 इंटू 2, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 रुपए की थी, यहां पे भी आपका 20,000 आ गया। और फिर आप अगला ड्यू करोगे तो 10,000 इंटू में 1 और यहां पर आपके पास 10,000 है। इनकी एंट्री एग्जैक्टली यही है। उम्मीद करिए कि आप लोगों को यह बेसिक चीज समझ में आई होगी कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 3 केस लगते हैं तो तीनों केस आप हैंडल यहां पर कर सकते हो। मेरी बात यहां पर समझ में आएगी आपको। अब मानकर चलते हैं कि यही क्वेश्चन पार का ना हो कि प्रीमियम का होता तो क्या फर्क पड़ता? कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। सिर्फ क्या बदलता है, देखिए आपके सामने आपको दिखा देता हूं। अगर ये प्रीमियम का केस होता तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जो प्रीमियम की वैल्यू होगी वो प्रत्येक क्वेश्चन में लिखी होगी कि किस जगह पर प्रीमियम है। अब आपको मालूम है कि प्रीमियम मेरा फेस वैल्यू से ज्यादा है तो प्रीमियम मेरा प्रॉफिट है और जितने भी प्रॉफिट होते हैं हम उनको क्रेडिट करते हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं कि प्रीमियम हमारा प्रॉफिट नहीं होता है, प्रीमियम के लिमिटेड यूजेस होते हैं, उनमें पढ़ेंगे तो यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। अब देखिए 10,000 शेयर इंटू में 3 तो 30,000 बिल्कुल उसी तरीके से किया। 10,000 इंटू 5 यहां पर भी 30,000 और 30,000। अब जब मैं अलॉटमेंट में पहुंचूंगा तो 10,000 इंटू 5 50,000। नया क्या है, यहां पर अगर ये प्रीमियम था तो यहां पर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आपको और दर्ज करना पड़ेगा। अगर ये डिस्काउंट होता, क्या होता बेटा? डिस्काउंट, तो डिस्काउंट यहां पर डेबिट होता क्योंकि डिस्काउंट हमारा लॉस होता है। और अगर ये प्रीमियम है तो वो हमें क्रेडिट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है, सिर्फ इतना सा फर्क है। तो प्रीमियम में कितना आएगा? 10,000 इंटू 1, ये आ गया आपके पास 10,000। अब आपको मालूम है कि ये 50,000 है डेबिट में और ये क्रेडिट अमाउंट है, तो ये बचा हुआ अमाउंट हमारा शेयर कैपिटल में और रेस्ट ओके। 10 इंटू 2 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 10,000 इंटू 1 10,000, 50,000 और 50,000 आ गया। फिर ये था 20
20, 20 और 20, क्योंकि सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट थी और फाइनल इंस्टॉलमेंट आपकी 10,000। तो ये 10,000, 10,000 और 10,000। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पर 10 ना होता और यहाँ पर 9,000 होता, कितना होता? 9,000। अगर 9,000 होता तो बिल्कुल करने का तरीका वही है, जो मल्टीप्लाई 10 से हो रहा है वो 10 से ना होकर 9 से होता, यानी कि एग्जैक्टली जैसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, अमाउंट यही फिल होते। और अगर इसी केस में 9,000 ना होकर 12,000 हो जाता ओवर सब्सक्रिप्शन, तो उसी तरीके से हमने एक्सेस एप्लीकेशन को रिफंड करना है जैसे हमने वहां पर किया था। आप लोग इन 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, डिस्काउंट वाला भी एक केस बता देता हूं। डिस्काउंट वाले केस में भी वही है, रवि त्रिपाठी, डॉक्टर रवि, डॉक्टर रवि, डॉक्टर रवि और डॉक्टर रवि। तो पहली एंट्री 10 × 3 30,000, 10 × 3 यहां पर एंट्री होती है शेयर बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन 30,000 और 30,000, एंट्री सिमिलर है। ये एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल, हमारी बेसिक एंट्री थी जो मैंने याद कराई थी। इसमें फर्क इतना है कि डिस्काउंट ऑन शेयर को डेबिट किया जाता है। कैसे? 10,000 × 3 करोगे तो 30,000, डिस्काउंट का यहां पर 1 रुपया है तो डिस्काउंट आपका डेबिट हो गया और जो बचा हुआ है वो शेयर कैपिटल में। अब मैं रिसीव करूंगा तो वह 30,000, जब मैं ड्यू करूंगा तो 10,000 × 2 यानी कि 20,000, रिसीव भी 20,000 होगा, 10,000 × 1 10,000 और रिसीव भी 10,000 होगा। तो फर्क यहां पर एक प्रीमियम का है और एक यहां पर डिस्काउंट का है, और एक अगर एक्सेस एप्लीकेशन आएगा तो हम उसको रिजेक्ट कर पाएंगे। आप इन क्वेश्चनों को 3 ये और 3 ये 6 क्वेश्चन हो गए आपके, यानी कि 9 क्वेश्चन को आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक समझ में आएगा और इसके साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्यों? आगे अभी बहुत सारी चीजें हैं। क्यों? कि जब कोई एप्लीकेंट्स पैसे नहीं देता है तो उसको हम फेलियर बोलते हैं। जो बंदा फेल कर जाता है तो कंपनी उसके शेयर को फोरफिटेड कर लेती है एक 14 डेज का नोटिस देकर। तो उसके लिए फोरफीचर की एंट्री, रीशूट की एंट्री और फिर हमें उससे कैपिटल रिजर्व जो क्रिएट होगा वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो जब इतना सब कुछ करोगे तब जाकर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अभी सिर्फ मैंने एक बेसिक फॉर्मेट आपके लिए जर्नल एंट्री का तैयार किया है, जिसे 9 केसेस के आधार पर आपको समझना है। इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको ये चीजें समझ में आएंगी। धन्यवाद।